बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इस दुनिया में सतगुरु जैसा मुझे कोई न नजर आए। सतगुरु के आशीर्वाद का असर प्रभु के धाम ले जाए। खुद लगे रहते हैं योग साधना में, हमें सच्चा धन देकर शहजादा बना देते हैं। लड़खड़ाते कदमों को भी चलना सिखा देते हैं। रखते हैं ख्याल हर छोटी छोटी बातों का, थकते नहीं दिन भर प्रभुवर। रखते नहीं हिसाब गुनाहगार की बातों का, अपने मुंह का निवाला भी मेरे गुरु महाराज हमें खिला देते हैं। हर दर्द हमारा वो मुस्करा कर सह लेते हैं। जिंदगी जीने का हर पाठ पढ़ाते हैं, झूठी दुनिया में सच की नाव चलाते हैं। अपना ध्यान साधना कर हमारे लिए कष्ट उठाते हैं। सतगुरु ही हैं जो मोक्ष द्वार खोल कर हमें रब से मिलाते हैं। है इस अंधेरी दुनिया का वही प्रकाश, हैं इस अंधेरी दुनिया का वही प्रकाश है। हर सेवक की वही आखिरी आस है। गुरुमुखों की पूरी हो जाए वो मन्नत, गुरुमुखों की पूरी हो जाए वो मन्नत है। सतगुरु ही संसार जीती जागती सच्ची जन्नत है। सतगुरु ही संसार जीती जागती सच्ची जन्नत है। हमारे गुरु महाराज सतगुरुदेव भगवान ही हमारे लिए, हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए सच्ची दरगाह है। कहते हैं कि दरगाह में जाएंगे, परलोक में जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन उससे पहले तो जीते जी जन्नत का नज़ारा कर लें। अपने सतगुरुदेव का अपने घट में दीदार कर लें, जो जन्नत की मानिंद हमें हर पल में एहसास कराते हैं। हमें दिखाते हैं कि सारे संसार में अंधेरा है, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के लिए अपने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल उजाला है। हर कदम पर उजाला है। क्यों कि हमारे सतगुरु जो हमें ज्ञान की रोशनी बख्शते हैं, तो हम उनके चरणों से जुड़ जाते हैं। चरणों का आसरा, चरणों की ओट लेकर हर पल जीने का संकल्प करते हैं, तो उनके चरण कमलों से वो ज्ञान, प्रकाश रूप ज्ञान हर वक्त हमें प्राप्त होता है। जिस पर चलकर, जिस भक्ति के रास्ते पर चलकर सतगुरु के चरणों के सहारे, उनके ओट आसरे पर चलते हुए प्रकाश में सफ़र करने का जो अवसर मिलता है, कभी भटक नहीं सकते हम गुरुमुख।
यही सेवकों की आस है, मन्नत है, जो सतगुरु पूर्ण करते हैं। कितने गुणगान करें अपने श्री गुरु महाराज जी के, कि वो हम गुनाहगारों का जो हमारे अंदर गुनाह भरे पड़े हैं, हमारे गुनाहों का हिसाब ही कभी नहीं लगाते, देखते ही नहीं, उनको ढक देते हैं, ढकते रहते हैं, ना खुद देखते हैं हमारे गुनाह, ना किसी को देखने देते हैं। हमारा हर पल सुलखना होना चाहिए, हमारा हर पल खुशियों में होना चाहिए। केवल इसलिए लाखों करोड़ों कष्ट हर पल में सहन कर जाते हैं। हमारे कदम तो चलने के काबिल ही नहीं, हमारे कदमों में इतनी शक्ति का संचार करते हैं कि हम इस लोक से परलोक की ओर दौड़े चले जाते हैं। हमें हमारे सतगुरु जैसा न कोई मिला है, न हम ख्वाहिश करते हैं कि कोई और हो, क्यों कि हम संतुष्ट हो गए हैं, माला माल हो गए हैं। क्योंकि जिस संतुष्टि के लिए, जिस शांति के लिए दुनिया मारी मारी फिरती है और प्राप्त नहीं कर सकती, वो शांति तो स्वमेव केवल और केवल सतगुरु की संगत में आ जाने से, उनकी रहनुमाई में आ जाने मात्र से ही हमें मिल गई है, मिल रही है और मिलती रहेगी। और जो हम अपने सामने, अपनी आंखों के सामने बताया हुआ रास्ता अपनाकर, उनकी रहनुमाई में चलकर जो हम निष्काम भक्ति करने के लिए कदम उठाएंगे, उससे तो न जाने लोक परलोक हमारा तो संवरेगा ही, लेकिन हमारे साथ में बैठने उठने वाले भी न जाने कितना लाभ प्राप्त कर जाएंगे। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी के चरणों का प्रताप है। ये श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा है कि जो उन्होंने रचना रचाई है दरबार की, हजारों हजारों लाखों लाखों गुरमुख प्रेमियों को आदरणीय संतों का वेश प्रदान किया। धन्य हैं वे संत जो कि हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए जगह जगह पहुंच करके श्री गुरु महाराज जी का संदेश सुनाते हैं। उनके द्वारा बख्शे हुए नाम का प्रचार करते हैं। भक्ति का हर दिल में बीजारोपण करते हैं और इस प्रकार घर बैठे हम भक्ति से माला माल हो रहे हैं। हम नित्य प्रति देखते हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने रचनाएं रचाई हैं, घर घर में श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप हैं,
शहर शहर में, गांव गांव में, नगर नगर, डगर डगर आश्रम बनवाए हैं और सभी आश्रमों पर संत जन, महात्मा जन, बाई जन और बहन जी जन, माताएं जन अपना कीमती से कीमती, अनमोल से अनमोल समय हम गुरुमुखों को देकर हमें श्री गुरु महाराज जी से लगातार जोड़े रखते हुए एक स्वर्णिम इतिहास हमारे जीवन में रच रहे हैं। किसी से दुनिया के अंदर हमें उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं, आस लगाने की ज़रूरत नहीं, न घर में, न परिवार में, न अड़ोस पड़ोस में, न मित्र से, न कुटुंबी से, संबंधियों से, रिश्तेदारों से ज़रूरत नहीं है। क्यों कि केवल समय का नुकसान हो जाएगा, गफलत में आ जाएंगे। केवल और केवल अपने श्री गुरु महाराज जी के जो नियम हैं उन्हीं में हम रच पच कर भक्ति से सराबोर हो सकते हैं। हम समय समय पर दरबार में पहुंचते हैं, श्री दर्शन करते हैं। वहाँ पर भी एक मेला लगा होता है, कहीं महात्मा जनों की टोलियां जा रही हैं, कहीं भक्त जनों की टोलियां जा रही हैं, कहीं माताएं, कहीं बहनें, भाईजन, भगवा ही भगवा, साधु ही साधु, संत ही संत और संतों में विराजमान हमारे श्री गुरु महाराज जी परम संत नजर आते हैं। आंखें पवित्र हो जाती है। थोड़ा सा भी कहीं किसी सेवा को हाथ लगा देते हैं तो सेवादार कहलाने लगते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमें सेवादार की उपाधि देते हैं, गुरुमुख की उपाधि देते हैं, इतने बड़े बड़े पद हमें देते हैं। और फिर जो जगह जगह पर हमें घर बैठे में संतों के दर्शन होते हैं, संत जन, महात्मा जन श्री आनंदपुर दरबार के पहुंचकर जगह जगह हमें घर के आसपास या हमारे घर में कृपा करके हमें श्री गुरु महाराज जी के नित्य नियमों की नित्य निरंतर याद दिलाते हैं। नाम की जो बख्शिश हो रही है उसके लिए बार बार प्रेरणा करते हैं। कितना अच्छा लगता है कि संत जन, महात्मा जन आदरणीय हैं जो हमारे लिए दिन रात अपना सब कुछ त्याग कर, घर बार, अपने माता पिता, बहन भाई सब कुछ त्याग कर श्री गुरु महाराज जी के इस भक्ति के प्रचार में लगकर केवल और केवल हमारा भला कर रहे हैं। ये श्री गुरु महाराज जी का प्यार है, दरबार के संतों महात्माओं का दुलार है, जो हम दुनिया में चाहे जाने जाएं या ना जाने जाएं, लेकिन संतों के नज़रिए से हम गुरुमुख हैं। श्री गुरु महाराज जी के नज़रों में हम मान और इज्जत यहाँ भी पाते हैं और दरगाह में भी हमें मान और इज्जत दिलाते हैं। तो क्यों ना हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें, संतों महात्माओं का आदर सत्कार करते हुए, उनके कहने पर चलते हुए अपना लोक परलोक संवारते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी तो हर पल प्रयास रोज नित्य नया कर दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। अभी थोड़े समय पहले जब रक्षाबंधन का पर्व था तो श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में पधारे हुए थे। एक दिन पहले रक्षाबंधन से
21 अगस्त को शाम के करीब दर्शन खुले। महात्मा लोगों ने, जो कि नित्य नियम के हिसाब से सर्वप्रथम माथा टेका, फिर सत्संग हुआ। इसी प्रकार प्रसाद का भोग लगा। सत्संग के बाद प्रसाद वितरण हुआ, क्योंकि सदा सदा से ये श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा रही है। दो दो प्रसाद वितरण करते हैं एक ही टाइम में। कभी एक फ्रूट का प्रसाद होता है, साथ में कभी चिप्स होता है, कभी बिस्किट के पैकेट होते हैं, कभी नमकीन होते हैं, तो कभी मीठे होते हैं, कभी कड़ा प्रसाद का भी प्रसाद मिलता है। यानी कैसे महिमा का गायन करें। इस प्रकार फिर संगत ने भी माथा टेका। तो संगत जब माथा टेकना शुरू करती है लाइनों में, तो देखते हैं कोई प्रेमी कैसा हार लेके आया है, कोई किसी प्रकार लाया है, कोई किसी तरह की सजावट का हार लाया है, कोई चमचमाते हुए हार अपने हाथों में लेकर आते हैं। श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकते हैं और हार भेंटा करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी को हार वो पहनाया जाता है। तो कैसे श्री गुरु महाराज जी सितारों वाले हार पहनकर, फूलों वाले हार पहनकर, तरह तरह के हार पहनकर किस तरह शोभायमान होते हैं। और इसी प्रकार फिर जब सत्संग की समाप्ति होने वाली होती है, तो एक लीला गुरु महाराज जी रचाते हैं, किसी को नचाते हैं, टॉफियाँ लुटाते हैं, मौसमियाँ लुटाते हैं। सो एक बुजुर्ग बाबा जो कि पगड़ी पहने हुए नाचा करते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया तो बाबा जी आ गए और शुरू कर दिया नाचना। घूम घूम कर नाचते हैं, नाचते रहे। श्री गुरु महाराज जी बार बार आशीर्वाद देते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि एक उम्र के अंदर श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में कोई भक्त नाचता है तो श्री गुरु महाराज जी को भी कितनी प्रसन्नता होती है। फिर मौसमियाँ लुटाना शुरू किया, फिर भजन चलते रहे, सभी प्रेमी नाचने लगे, नाचते रहे। श्री गुरु महाराज जी लीला करते रहे, मुस्कुराते रहे, सबको आशीर्वाद देते हुए फिर अंदर की तरफ चले गए। और इसी प्रकार वहाँ जो कि मंदिर में निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, जो कि कुछ समय तक निर्माण चलता ही है। श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति वहाँ सुबह के समय पहुंचकर जो देख रेख करते हैं और सबको दर्शन देते हैं, सेवादारों को अपनी मौज से। तो वहाँ भाइयाँ, भक्तानियाँ, महात्मा जन और भगत लोग सेवा कार्य में लगे हुए थे। तो गुरु महाराज जी पहुँचे, उसी जगह पर कृपा फरमाई और कुर्सी पर विराजमान हुए। नज़दीक जो थोड़े बहुत ही सेवादार होते हैं, सेवा करने वाले, श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक आकर बैठ जाते हैं दर्शन करते हुए। कितना अच्छा लगता है। और अपने सामने बैठकर श्री गुरु महाराज जी अपने सामने बिठाकर दर्शन भी देते हैं, सेवा भी दर्शन देते हुए करवाते हैं। और जब नज़दीक बुला लेते हैं, संगत आकर बैठती है, तो थोड़ी देर के लिए ही सही कोई ना कोई प्रसाद श्री गुरु महाराज जी बंटवाते हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है। श्री गुरु महाराज जी ने उस दिन पोहे का भोग लगाया। पोहों का भोग लगाकर फिर वही पोहों का प्रसाद वितरण किया, सबको आशीर्वाद दिया। यानी श्री गुरु महाराज जी कितनी अपने प्रेमियों की साज संभार करते हैं सेवा के माध्यम से।
अब कोई सोचता है श्री गुरु महाराज जी सेवा का कार्य देखने आए हैं। सेवा का कार्य देखने आए हैं तो क्या सेवादारों को नहीं देखते हैं श्री गुरु महाराज जी? सेवादारों की भी देख रेख करने आए हैं, उनका उद्धार करने आए हैं। श्री गुरु महाराज जी को कोई कमी है? श्री गुरु महाराज जी ने तो हम गुरुमुखों के लिए ही सारी रचनाएं रचाई हैं। यानी हर प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ने केवल और केवल हमारे लिए ही सारी रचनाएं रचाई हैं। हमारे शहरों में आश्रम बनाए हैं तो हमारे लिए, संतों को वहाँ पर रखा हुआ है, महात्माओं को वहाँ पर आज्ञा फरमाई है तो हमारे लिए, कि हम भटक ना जाएं। और श्री दरबार में जो सेवा के अवसर होते हैं वो हमारे लिए, कि हमें वो मौका मिले। हमारे लिए सब है, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम भी श्री गुरु महाराज जी के लिए ही हैं, ऐसा मन में विचार करते हुए, उनका सेवा सदाचार करते हुए, एक बार नहीं हर बार करते हुए, बार बार करते हुए, उनको दंडवत प्रणाम करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए, अपना हर पल सुमरन में लगाते हुए ये लोक परलोक संवार लेना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।